दिव्या बताने वाली है देव को असली सच कि आखिरकार वो कजरी जो आंखों वाली लड़की वो कौन है। भाई वसुधा ही वो लड़की है, ऐसा सच अब यहाँ पर खुलने वाला है। देव के सामने देव को दिव्या बताएगी कि भाई वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी वसुधा है, और जिससे आप प्यार करते हैं जेठ साहब वो भी कोई और नहीं बल्कि वसुधा है। अब देव ये सब जानने के बाद दंग रह जाता है। देव कहता है कि मैं वसुधा से प्यार कर रहा था, वो आंखें वसुधा की, और वो यहाँ पर जो आंखों वाली फोटो होती है उसको वसुधा की आंखों के साथ मिलाता है। वसुधा के साथ मिलाने पर बिल्कुल साफ हो जाता है कि भाई वो उसी की आंखें। इसके बाद यहाँ पर देव को विश्वास नहीं होता तो वो एआई से भी पूछता है। तो पूछता है एआई से कि मुझे दो आंखों का मिलान करके बताओ। एआई कहती है कि दोनों आंखें सेम हैं, आपको ये पसंद है। अब आप देखने वाले हैं कि भाई देव को पता चलने वाला है कि वो जिस लड़की से प्यार कर रहा है वो वसुधा है, और वसुधा तो उसकी पत्नी पहले से ही है। खैर अब आपको दिखाया जाएगा कि चंद्रिका सिंह चौहान जो है तो उन्हें देव कहने वाला है कि माँ साहब मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ, जिन आंखों से प्यार करता हूँ वो आंखें कोई और नहीं बल्कि वसुधा की आंखें हैं। ये सुनकर चंद्रिका सिंह चौहान को 440 वोल्ट का झटका लगेगा, क्योंकि भाई चंद्रिका ने कभी वसुधा को अपनी घर की बहू के रूप में नहीं सोचा है, ना ही उसे अपनी घर की बहू बनाने के बारे में कभी सोचा था। लेकिन अब जब देव उसे कहने वाला है कि मैं उसी से शादी करूंगा जिसकी आंखें हैं और वो आंखें वसुधा की हैं, तो क्या मैं उनसे शादी कर सकता हूं? तब यहाँ पर देव से चंद्रिका कहने वाली है कि इन सब बातों के लिए हमारे पास समय नहीं, और हम वसुधा के साथ तुम्हारी शादी करने के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमने कभी इन सब चीजों के बारे में सोचा ही नहीं। हमने वसुधा को हमेशा बस इस घर की नौकरानी और अपनी बेटी की तरह देखा है। अब भाई यहाँ पर देव जो है वो हट करने वाला है चंद्रिका से कि मैं प्यार करता हूँ वसुधा से, उसकी आंखों से, और मैं उसी से शादी करूंगा। अब भाई चंद्रिका सिंह चौहान जो है अपने देव की सारी बातें मानती है, लेकिन इस बात को लेकर वो थोड़ा सा यहाँ पर रूड व्यवहार करेंगी और कहेंगी वसुधा के साथ तुम्हारी शादी के बारे में आखिरकार कैसे सोच सकते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि हमें यहाँ पर ये शादी यहाँ पर करवानी चाहिए, क्योंकि चंद्रिका जो है वो यहाँ पर भले ही वसुधा को अपनी बेटी के समान मानती है लेकिन वो उसे नौकरानी ही समझती है। अब आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि देव यहाँ पर वसुधा को पाने के लिए, वसुधा के साथ शादी करने के लिए चंद्रिका सिंह चौहान की खिलाफत करेगा, और ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी चंद्रिका सिंह चौहान को, और तब चंद्रिका सिंह चौहान जो है वसुधा से भी यहाँ पर नफरत करने लगेंगी। भाई अब आने वाला अपकमिंग एपिसोड धमाकेदार होने वाला है। इसी के साथ साथ करिश्मा और मेघा की वापसी होने वाली। जी हाँ, मेघा जिंदा है, करिश्मा की यहाँ पर चाल है सारी यहाँ पर देव को और उनके परिवार को बर्बाद करने की। मेघा की जिंदगी यहाँ पर अभी बची हुई है, मेघा जिंदा है, वो भी बहुत जल्द वापस आने वाली सर्जरी करवा कर। वेल आप बताएं कि आपको क्या चाहते हैं कि वसुधा और देव की शादी हो। चलिए बताते हैं कि मेघा आखिरकार कैसे वापसी करेगी। बल्कि मेघा जिंदा, और मेघा ने अपने आप को छिपाने के लिए सारा कांड किया था। जी हाँ, वो ऐसा केमिकल लगा के आग में कूदी थी कि वो जली ही नहीं, और वो जली नहीं तो उसको करिश्मा घर लेकर आती है और कहती है कि मैंने और तुमने मिलकर यहाँ पर जो भी चाल चली है मेघा, उसमें यहाँ पर चौहान बहुत आराम से फंस चुके हैं, और सबको लगा है कि तुम मर गई हो, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि मेघा और करिश्मा की जोड़ी कभी भी मर नहीं सकती है, बल्कि इन चौहान को मार देगी। अब आप देखने वाले हैं कि सीरियल वसुधा का एपिसोड बेहद धमाकेदार होने वाला है, जहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि भाई वसुधा जो है वो यहाँ पर हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल में उसको जिंदा यहाँ पर दिखाई पड़ती है मेघा, और वो मेघा को यहाँ पर व्हील चेयर पर देख के दंग रह जाती है, और उसके साथ यहाँ पर करिश्मा बैठी हुई है। करिश्मा कहती है कि सबको यही लग रहा है कि तुम मर गई हो, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि उस दिन आग लगाने की पूरी प्लानिंग हमारी थी, और आग लगाकर वहाँ पर ये दिखाना था कि भाई तुम मर गई हो, ताकि जब तुम सामने ही नहीं होगी और सारे कांड कर रही